रसमय प्रेमी की भिक्षा दीजिए, कैसे मोरे न कर लीजिए। रसमय प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे मोरे न कर लीजिए। रसमय प्रेमी की भिक्षा दीजिए, कैसे मोरे न कर लीजिए। रसमय प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे मोहे नो कर लीजिए। तेरे गुण गावत बस बितावत मृग बरसावत होई हो प्रेम विवश। शरण तिहारी आपत तन सिर पर। कीजिए कृपा की हो। सिया
प्रेम से बोलिए महाराजा राजा वन श्री रघुनाथ जी महाराज की जय हो। संकट मोचन बालाजी महाराज की जय हो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। आप देख रहे हैं वृंदावन से पधारे श्री जी चैनल के निर्माणकर्ता शिव पुराण एवं श्री राम कथा का लाइव प्रसारण श्री कृपा सिंधु महाराज डाल करके आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम पिता परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर अनंतानंद कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय राघवेंद्र सरकार अवर नरेश श्री रघुनाथ जी महाराज महान बली बजरंग बली लाल लंगोटे वाले भक्तों की रक्षा करने वाले दुष्टों का नाश करने वाले अनंत बलवंत कलियुग के राजा महाप्रभु श्री हनुमान जी महाराज जो जिनकी अहद की कृपा से अहद की कृपा से वो स्वयं पधारे हैं। अवजित मुहूर्त में जिनका पदार्पण हो गया है, एक बार सभी लोग जो जो मूर्तियां पधारी हैं, जो जो भगवान पधारे हैं, उनका जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय हो। श्री प्रेतराज सरकार की जय हो। सवादी वाले बाबा की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। गणपत गणेश की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। बोल गौरा महारानी की जय हो। सिद्धेश्वरी मैया की जय हो। बोलो काली मैया की जय हो। जय जय सीताराम। कल के प्रसंग में इसके अलावा और भी संबोधन शेष है। सम्माननीय व्यास जी महाराज जिनकी मुखारबिंद से सुंदर कन्हैया का जन्मोत्सव आपने सुना, बड़े मीठे मीठे होले होले कथा सुनाते हैं। और शिव पुराण में श्री कृपा सिंधु जी महाराज के द्वारा आपने सुंदर गणेश जी का जन्म सुना, उनकी विवाह की कथा सुनी। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसी मंगलमय त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। हमारे आदरणीय सम्माननीय चीफ साहब, वेद पाठी उपाध्याय जी एवं उनके समस्त विद्वद्गण, हमारे आचार्य जी, गुरु भाई मिश्र जी, संदीप भाई जी और अंजनी कुमार जी के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। देवता तुल बुजुर्ग, देवी तुल माताएं बहनें, सभी को, और हमारी ये नई बुआ जी, बड़ी बुआ जी के पास बैठी है, सभी को प्रणाम करते हुए सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आए कल हम आप श्री किशोरी जी के विवाह की सुंदर पावन दिव्य नव्य कब चर्चा सुन रहे थे। राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। समधी दशरथ जनक पुनीता। दोनों में बड़ी समानता है। राम जी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भई प्रकट कुमारी भूमि विदारी। हमारे पारिषद जी थोड़े वृद्ध हैं, इसलिए कल कम कर दिया था। अब जो शेष रह गई आज उसको पूर्ण कर दें। अभी विदाई भाव रहे, कुछ भी तो नहीं हुआ, केवल पुष्पाटकाई में तो ही गए थे। विवाह की जरूर एडवांस, क्योंकि वो जा रहे थे, कलाकार थे। जब पुष्पाटका से आए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। किशोरी जी गिरजा जी का पूजन करके आई। गिरजा जी ने आशीर्वाद दिया, महल में आती हैं।
बाबा लिखते हैं सतानंद तब जनक बुलाए, कौश के मुनि पर तुरंत पठाए। जनक जी महाराज ने अपने पुरोहित सतानंद जी को बुलवाया और कहा जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं विश्वामित्र जी महाराज अपने दोनों शिष्यों के साथ पधारे हैं, उनको स्वयंवर में लाया जाए। इधर राम जी लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं। मन तो अटक गया था सीता जी में, आप कल सुन चुके हैं। करत बत कही अनुज सन मनुष्य रूप लुभार, मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुपियो पार। जब तक किशोरी जी को नहीं देखा तो राम जी के रूप माधुर को देख करके सखियां बेहोश होती रही, अचेत होती रही, बावली बन गई। जब से हमारी किशोरी जी को देखा तो राम जी बावले बन गए। बात तो लक्ष्मण जी से कर रहे हैं लेकिन ध्यान किशोरी जी में अटक गया। राम जी को भौरा लिख दिया और किशोरी जी को चंद्रमा। पूरी रामायण में भगवान का मुख कमल चंद्रमा है और भक्तों का भौरा है। कहते हैं बुलवा आया भैया, कहाँ के लिए? सिए स्वयंवर देखिए जाई, इसका है नो तेजी बड़ा, इसका है नो तेई बड़ाई, इसका है नो तेई बड़ा। पूज बब्बा जी जो त्रिलोक का एकमात्र ईश्वर है, सर्वेश्वर है, ज्ञानेश्वर है, वो कह रहा है लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी ने कहा सीता स्वयंवर देखने चलो भाई साहब। बोले हाँ चलते हैं। देखो ईश्वर किसको बड़ाई देता है, क्या बढ़िया अभिनय कर रहे हैं, स्वयं सर्वेश्वर बने। बोले देखो ईश्वर किसको बड़ाई देता है, किसके गले में राजकुमारी वरमाला पहनाती है। लक्ष्मण जी ने कहा आपसे भी बढ़ के ईश्वर है, राम चराचर नायक अयं, तात राम ने नरभु पाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म नाम है अजबक बनता, व्यापक अजित अनादि अनंत, गौ तुझ देव देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। आइए और ये क्या कह रहे हैं? लखन ने कहा, लखन ने कहा प्रभु बातें मत बनाओ, जिस पर आपकी कृपा होगी। तो बोले हमारे ऊपर कृपा होगी? बोले आपके ऊपर हो जाएगी। लखन ने कहा जस भजन होई, नाथ कृपा तब जा पर हो, नाथ कृपा तब जा पर होई, नाथ कृपा तब जा पर हो। और दोनों भैया जो है स्वयंवर सभा में प्रवेश करते हैं। राजकुंवर ते अवसर आए, राजकुंवर ते अवसर आए, राजकुंवर ते अवसर आए, राजकुंवर ते अवसर आए, मनो मनोहरता तन चाहे, मनो मनोहरता तन छाए, मनो मनोहरता तन छाए। ऐसे मन को हरने वाले संसार के अप्रतिम सौंदर्य के देवता, मानो दो कमल आ गए हो, नीले और पीले,
आपको कल सुनाई चुके हैं। सोने को बड़ा गुमान था, हमसे सुंदर कोई नहीं है। कमल को, नील कमल को गुमान था, सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोकियत, सांवरे को देख नील कमल ल जायो। सभी लोग भगवान की उस दिव्य छवि का दिग्दर्शन कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। राजा लोगों को स्वयं वीरस रूप में दिखाई दिए, कुटिल राजाओं को विकट भयानक काल के रूप में दिखाई दिए, राक्षसों को छदम, नारियों को श्रृंगार रस के रूप में, विद्वानों को विराट भगवान के रूप में, जनक को सजन समधी के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में प्रभु दिखाई देते हैं। प्रभु एक ही है, अपने अपने देखने का ढंग अलग है। एक बार पूज्य गुरुदेव सुनाते हैं, पंजाब में एक रज्जब नाम के फकीर थे, बड़े संत, सबको मानते थे, क्या हिंदू भाई क्या मुसलमान, कोई फकीर कहते थे, कोई साधु कहते थे, रज्जब नाम के। इतने सिद्ध थे कि माताएं अपने बच्चों को उनके चरणों में डाल देती थी। बहुत सुस्त थे, हजारों हजारों से पीछे चलते थे जब वो चलते थे। एक बार किसी चकला से ऐसे निकले, चकला से तो सोनी जी जानते ही हैं, परीक्षित जी आप तो योग परीक्षित हैं, सभी हमारे रोहित जी और रामू भाई सभी बधाई के पात्र हैं। और चकला साहब ने वैश्यालय, एक वैश्यालय से निकले, एक बनी ठनी व्यभिचारियों को लवाने के लिए दरवाजे पर बैठी, और स्वामी जी लगे उसको देखने। शिष्यों ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये दुनिया आपको देख रही है। वैश्या की आंखों से आंसू आ गए। बाबा जी देख लो, देख लो, अच्छी तरह से देख लो, तुम्हारी दृष्टि में तो हमारे पिताजी के दर्शन हो रहे हैं, और पीछे से दुपट्टा शिष्य लोग खींच रहे हैं, यहाँ मत देखो, आगे बढ़ लो। बाबा जी कह रहे हैं, वाह वारे मालिक, ये हाड़ मास का शरीर, इसमें कुंभ का, बद्रीनाथ, केदारनाथ का प्रसाद डाल दो, अयोध्या, काशी, मथुरा का, ये मलमूत्र की फैक्ट्री सदैव इसमें चलती रहती है। ये मलमूत्र की फैक्ट्री तो कैसा सुंदर बनाया आपने, जरा सी खाल इधर हो जाए लोग देखे नहीं, दो चार सफेद निशान हो जाए, क्या सुंदर बनाया। हे दुनिया बनाने वाले, इस आकृति को बनाने वाले, तू कितना सुंदर होगा। मतलब क्या है, उस वैश्या को पिता के दर्शन हो रहे हैं, तो गुरुजी को मालिक की कारीगरी दिखाई दे रही है, जिसकी भावना जैसी। बाबा लिखते हैं, ठाकुर जी के दर्शन उसी प्रकार से लोग कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। सभी मंचों में एक विशेष मंच पे उनको मुनि समेत दो बंधुएं बैठारे महिपाल बैठाया गया। उसी समय श्री किशोरी जी का आगमन होता है। रंगे भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नरनारी, देख रूप मोहे नरनारी, देख रूप मोहे नरनारी। थोड़ा समझते चले। रंगभूमि यानी धनुष यज्ञशाला में जब सीता जी का आगमन हुआ, तो सामान्यता बात है कि पुरुष को देख करके स्त्रियां मोहित होती हैं, स्त्रियों देख के पुरुष। यहाँ किशोरी जी को देख करके दोनों लिख दिए, नर नारी देख रूप मोहे नर नारी। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा है, अरे
कोई लौकिक शोभा थोड़ी थी किशोरी जी। जा शुभलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन छोभा। रघुनाथ जी कहते हैं हमने पराई नारी को कभी नहीं देखा है। अस प्रतीत मोर मन केरी जह सपनों पर नार नहीं। लेकिन ये सुंदरता की शोभा है कि हमारा मन इनके मुखारबिंद में अटक गया है। देख सी ये शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन नया। सरकार की कल बोलती बंद हो गई थी, तब धीरे धीरे खुली। यहाँ पगधारी नाम जब से पड़ गया, जब से सरकार ने अहल्या को तारा, परसत पद पावन शोक न सावन, इसलिए दोनों का नाम लिखा है। रंगे भूमि जब सिय पगधारी रूप देखे मोहे नरना। रूप देखे मोहे नर नारी। किशोरी जी के चरणों से इत्र निकलता था। हाँ, आप कहें बनावटी कह रहे, ये लक्ष्मण कलाधीश के यहाँ पुस्तक मिलती है किशोरी जी की स्तुति। आइए विश्वकर्मा जी जय हो। जब चल रही है उनके रुंझुन पैजनियां बज रहे हैं और पदचाप जो है धरती पर पड़ रहे हैं, वहां से सुगंध निकलना शुरू हो गई। बाबा लिखते हैं किशोरी जू के, हमारे मिश्रा जी को देख करके ये बात याद आ गई, गुरु भाई भी है हमारे। किशोरी जू के अरुणारे दो तरुआ। 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 हो अरुणारे दो तरुआ। किशोरी जू के 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 अरुणारे दो बहती है। मानव अनुरागन के घरवा लली झुके अरुणारे। किशोरी जू के अरुणारे दो तरुआ। किशोरी जू के अरुणारे दो तरुआ।
चंपा सफेद का गुलाब का कमल कटीला कहा गुलाब कहा कमल कटीला का बड़ लाल अनरवा किशोरी जू के अरुणा रे किशोरी जू के अरुणा रे दो तरुआ किशोरी जी के अरुणा रे दो तरुआ या जू के अरुणा रे तुम किशोरी जी के अरुणा रे दो आगे कहते हैं का कुसुम जल बूंद परते ही का कुसुम जलो बूंद पड़ते ही बिगड़त रंग चरवा का मखमल का सरस कलंकी का मालती पतरवा सिया झुके अरुणा रे किशोरी जू के अरुणा रे दो तरुआ किशोरी जू के अरुणा रे दो हो अरुणा ने दो तरुआ किशोरी जू के अरुणा रे दो तरुआ किशोरी जू के अरुणा रे दो तरुआ किशोरी जू के अरुणा रे दो की कोमलता के आगे इनकी कोमलता के आगे का कपोत बट परवा लली झुके अरुणा रे किशोरी जू के अरुणा रे दो तरुआ किशोरी जी के अरुणा रे दो तरुआ और इनके में रेखाएं कौन कौन है जो राम जी के दाएं चरण में है वो श्री किशोरी जी के बाएं चरण में है वज्र कलुष अंकुश धनुष आदि पूरद पदुम कल्पतर अंकुश पूरद पदुम कल्पतर अंकुश रेखन की उजरवा हो राम जय हो कन की किशोरी जू के अरुणा रे दो तरुआ किशोरी जू के अरुणा रे एक एक रेखन पर में बारों एक एक रेखन पर में बारों त्रिभुवन को श्रृंगरवा लली अरुणा रे एक रेखन पर में
जिनके धोबत 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 जिनके धोबत डरत देवता जिमी चोए परत अतरवा ललित अरुणार जिनकी लगन नहीं तो बेटा जिनकी लगन नहीं तो बेटा दंड कमंडल करवा अरुणारे दो तरुआ किशोरी झुके अरुणारे दो तरुआ। किशोरी जी के चरण देख करके योगी मुनि ऋषि धन्य हो गए। सभी के मन में एक ही इच्छा है, यही लालसा मगन सब लोग, ये लालसा। कौन सी लालसा? यही लालसा मगन सब लोग, बरसाओ जानकी जोग बरसाओ। कल ऑर्गन मास्टर तो बुंदेलखंड के कलाकार थे, लेकिन तबला वादक नेक्सी का मास्टर भाग गया। जरा कल की बात दोहरा दो। क्या लालसा थी? सीता राम जी की जोड़ी बन जाए। विधाता हमने पूरे अगर पुण्य किए हो जीवन में तो इनको लग जाए। रचना रच जाए विधाता की, रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलहारी हो, इस जोड़ी पर बलहारी हो, इस जोड़ी पर बलहारी हो। ऐसे इन मोहन सोहन सी दुल्हन श्री जनक दुल्हन। संबंधिया पर होने से, संबंधिया पर होने से ये तो आएंगे कभी कभी, ये तो आएंगे कभी कभी, ये तो आएंगे कभी कभी। शाबाश है रघुनाथ जी, खूब कृपा करें। संबंधिया पर होने से ये तो आएंगे कभी कभी, ये तो आएंगे कभी कभी, ये तो आएंगे कभी कभी। हम सबके भाग्य धन्य होंगे, दर्शन मिल जाए कभी। सबके भाग्य धन्य होंगे, दर्शन मिल जाए कभी। तभी महाराज जनक की ओर से बंदीजन वृंदावली गाते हैं। महाराज सीरथ जनक का प्रण उपस्थित राजाओं को सुनाते हैं। जो को भी भगवान शिव के अजगव धनुष का भंजन कर देगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, बेदेही उसी के गले में बरमाला पहनाए। दीप दीप के भूपति नाना जनक जी का प्रण सुन करके आए। और आपको बता दें, सरकार को निमंत्रण नहीं था, ये तो कृपा गुरु जी की थी। पद्म पुराण में कथा आती है, किशोरी जी एक कुएं में थी। 3 ऋषि वहां से मिल गए, एक इधर से, एक इधर से, एक सामने से।
ये तीनों भगवान के जन्मदाता या किशोरी जी के जन्मदाता कहलाए, वो तीनों इनको मिलाने वाले। एक कौन है? महर्षि वशिष्ठ। द्वितीय ब्रह्मा है, बड़ वशिष्ठ समको जग माही। युग ही धकेल दिया इनने। सतयुग के बाद पहले द्वापर था दूसरे नंबर पे, लेकिन प्रोताई मिलेगी तो त्रेता कर दिया। सूर भगवान के मनु, इच्छावकु, मानदाता, दिलीप, रघुवंश, भागीरथ आदि, दशरथ जी, गुरु जी एक ही, वशिष्ठ जी, सबके। बड़ी गजब बात, प्रोताई मिलेगी, नारायण आएगा। ब्रह्मा जी ने कहा स्वीकार है। विश्वामित्र भी नारियल सुपारी की बनाई है, ये भी ब्रह्मा जी से कम नहीं। और सतानंद जो किशोरी जी को प्रकट करते हैं, अकाल पड़ा चलाओ हल। किशोरी जी किसान की बेटी है, कृषि परंपरा से आई, और हमारे राम जी ऋषि परंपरा से आए। कृषि और ऋषि को मिला दे। तीनों को बहुत जोर से प्यास लगी। ध्यान से सुने, जो इस कथा को सुनता है, किशोरी जी हृदय में आकर के सारे मनोरथ पूर्ण कर देती। रस्सी थी नहीं, सबने अपनी अपनी साफा निकाला जो ओढ़ते हैं ऋषि लोग, बाबा लोग, कमंडल में लगाया। तीनों का कमंडल पकड़ लिया किसी ने। विश्वामित्र जी का, सतानंद जी का, वशिष्ठ जी का पद्म पुराण की कथा है। देखा पानी तो आ नहीं रहा है, कमंडल और जा रहा गांठ से। झांक के देखा एक दिव्य प्रकाश तीनों कमंडल के साथ। कन्या ने आवाज दिया, अरे ऋषियों, पहले मेरी बात का उत्तर दो, कौन हो? मैं सीता हूं। भगवान की आज्ञा शक्ति सर्वेश्वर की, मुझको प्रकट करो। सतानंद जी की ड्यूटी प्रकट करने की राजा जनक के यहाँ भूमिका बनाई। वशिष्ठ जी से कहा तुम ब्रह्म को प्रकट करो। विश्वामित्र जी से कहा तुम दोनों का मिलान कराओ, सबकी अलग अलग ड्यूटी। आज विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी ड्यूटी पूरी कर गए। अब विश्वामित्र जी ड्यूटी करके जनकपुर में पहुंचा दिए। अब सतानंद की ड्यूटी आई। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पह तुरंत पठाए। बैठ गए सुंदर आसन पर, प्रतिज्ञा सुन ली। राजा लोग प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। तुरंत उन्होंने ऐसा फेंटा लिया और बांधा, परकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। तो उनके जो देवता थे उन्होंने कहा जी हमारा स्मरण करेंगे। किसी ने कहा नहीं किया, वो तो चल दिया। बोले अभी तो फेंटा बांध रहा है, उठेगा तब करेगा। वो भागे अकुलाई, अकुला करके। तो उनके इष्ट देवता जो थे वे ही प्रणाम करके चले गए। बोले ये तो जीत गए स्वयंवर, हमको भूल ही गए। और वो धनुष भी गजब का, तमक ताक तक्षोदन धरई, उठे न कोट बांध बल कर। करंट था मार्च की हड्डियों का। 20 वर्ष से आप सत्संग सुन रहे हैं, सभी जानते हैं, जीवित था। किसी ने कहा महाराज सबने अपना अपना कस लगा लिया, ये तो देखे ये धनुष है क्या। जब करंट छोड़ता था तो करंट को कौन पकड़ सकता है। भूप सहस दस एक कई बार, लगे उठावन डरे नटारा। बाबा लिखते हैं डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती से जैसे। सती देवी के ऊपर
कामी पुरुषों के वचन का कोई असर नहीं होता है। सब लोग हार करके बैठ गए, श्रीहीन हो गए। श्रीहत भयहारी राजा बैठे निज निज साज समाजा। राजाओं को असफल देख करके जनक जी अकला उठे। जनक जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा जिनको उठना चाहिए वो तो बैठे हैं, जिनको नहीं उठना चाहिए वो दौड़े दौड़े फिर रहे, उले उले फिर रहे। जिनको समाज में भी ऐसे लोग हैं जिनको समस्या रूपी धनुष जिनसे हल होगा उठेगा, वो तो चुपचाप तेल डाले बैठे रहते। जिनसे समस्या हल नहीं हुए वो समाधान करते फिरते हैं। जनक जी रो पड़े, अब नहीं किया। बोले राम जी क्या है झंडा और लक्ष्मण जी क्या है डंडा। अगर थोड़ा डंडा गर्म हो जाए उठ बैठे तो झंडा अपने आप फहराया जाएगा। कहो काहे ये लाभ न भाव, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। जैसे आप हमारे शिवपुराणाचार्य जी से बड़ी मीठी कथा सुन रहे थे। गणेश जी के दो पुत्र हैं शुभलाभ। जब गोस्वामी जी से पूछा शुभलाभ क्या है, बोले शुभलाभ क्या है? शुभ है हमारे रघुनाथ जी और लाभ है मेरी किशोरी जी। जा करना सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और लाभ कौन है? जानकी। कहे का ये लाभ न बाबा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। जानकी रूपी लाभ किसी ने नहीं ले पाया। आज के बाद कोई अपने को वीर मत माने। अब जन को माखे फट मानी, वीर भीर मही में जाने। रावण बाणासुर से तमाम लोग आए, सब चले गए। रावण बहुत चतुर था, राहु केतु को बैठा गया। बोले कब तक बैठे महाराज? बोले हमसे नहीं उठे, काहू से नहीं उठे। बोले जब तक महाराज स्वयंवर के समापन की घोषणा न कर दें। आखिरकार जनक जी ने कह दिया तजहुआस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि बेदे विवाह। लक्ष्मण जी ने जो सुना, वीर भीर मही में जान। अब जन को माखे, माखे शब्द से कहा, उसी शब्द से शुरू कर दिया। न फिर गुरु का ऑर्डर लिया, न भैया का लिया। माखे लखन कुटुल भई भोए, रत पथ फरकत नैन सोए। कही जनक जिस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। राधे श्याम जी में बड़ा सुंदर वर्णन है। रघुवंशी राम के होते भी, रघुवंशी राम के होते भी, कोई भी ऐसा कह सकता, कोई भी ऐसा कह सकता, कोई भी ऐसा कह सकता। मिथिलाधिराज का ये सब बच्चे बच्चे को है। रघुवंशी राम के होते भी ये अचित बात के रघुवंशी राम के होते भी ये अनुचित बानी कह डाली। ये बचन बाण समझते हैं, पृथ्वी वीरों से है। ये बचन बाण समझते हैं, पृथ्वी वीरों से है। ये बचन बाण समझते हैं, पृथ्वी वीरों से है। सुनो भानुकुल
पंकज भानु कहे स्वभाव न कश्यो मानु जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंदु कियो ब्रह्मांड खावो काचो घट जिम डारो फोरी सकौ मयूर मूलक जिम तोरी कमल नाल जिम चाप चढ़ावो जो जन सत प्रमाण ले धावो। राजा लोग बोले आपस में बोले जो दुष्ट राजा बोले हम भी तोड़ सकते थे बवाल है। बोलो जुका कह रहो छोटो कुंवर कि बोलो हम ब्रह्मांड उठा दे तो भैया खतरा है हम कहाँ रहे। बोले जहां तुम रहे हो जहां हम रहे। बोले कह रहो फोड़ दे। बोले लेकिन एक बात है पक्के घड़े के सामने नहीं किया कच्चे काचे घट कच्चा घड़ा फूट जाए तो फिर मट्टी एक सी कर बना दे और उल पक्को फूट गो तो फूट गो काचे घट जिम डारो थोरी। फिर उपमा देते कमल नाल जिम चाप चढ़ावो 100 योजन तक ले जाऊं दौड़ के। बोल तोरो छत तक दंड जिम तप प्रताप बलना जो न करो प्रपद सपथ कर न धरो धन। लखन सको बचन जे बोले डगमगाए में दिग्गज डोले 10 दिशाओं के जो हाथी रखवाले होते हैं कांप गए में भूकंप आ गया। एक बाबा जी निकले 2 बच्चे लड़ रहे थे बड़ो पतलो पतलो हवा में उड़ जाए। बोले मैं लखन हूं लखन। बाबा जी बोले अरे चुप रहे जब लखन जी बोलते थे तो धरती डोलती थी तुम तो स्वयं डोल रहा है। ऐसे लखन है चाय पीने वाले। जब राजा जनक जी रो रो करके बेहाल हो गए उसी समय देखा राहु केतु भी चले गए। गुरुजी ने आज्ञा दे दी विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति सने उठो राम भंजो भव चापा मेट हुतात जनक प्रतापा। तो ठाकुर जी कैसे चलते हैं सहजे चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजरगा। बड़े धीरे धीरे हौले हौले चल रहे हैं। हमारे क्रिकेट स्टार बैठे ही आकाश आजकल जो कथा नहीं देख रहे क्रिकेट देख रहे। क्रिकेट वाले जो बल्ला लेते ऐसा कंधा यानी कैसा कैसा एक्शन करेंगे। हमारे ठाकुर जी बिल्कुल धीरे 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 जाने में सुनैना रानी ने देखा इतने प्यारे सुकुमार बालक और भगवान शंकर का विशाल अजगव धनुष। वो किशोरी जी ने सोचा जिसको फूल तोड़ने में पसीना आया हो इनसे तो नहीं तोड़वाते तो इनकी इज्जत रहती। अब विश्वामित्र भी हमारी हंसी उड़ाने को उतर आए। बहन कोई राजा से समझाता क्यों नहीं कि इनको नहीं उठाने दें। भगवान हाथी की साल से चल रहे धीरे धीरे। मनो मत बर कुंजर गा। राधे श्याम जी बड़ा सुंदर चित्र खींचते हैं। हे सखी ये समय राजा को उठ कर न कोई समझाता है। उठ कर न कोई समझाता है। उठ कर न कोई समझाता है। ये बालक किस हठ योग कहा जो धनुष तोड़ने जाता। रावण बानासुर से योद्धा सब हारे। अब समय नष्ट क्यों करते हो बच्चों के खेल खिलाने में। समय व्यस्त क्यों करते हो बच्चों के खेल खिलाने में। बदनामी हुई बहुत अब तक बदनामी हुई बहुत
अब फिर क्यों हंसी कराते हो, अब फिर क्यों हंसी कराते हो, अब फिर क्यों हंसी कराते हो। योद्धा तो मत्था रगड़ चुके, योद्धा तो मत्था रगड़ चुके, बच्चे क्या धनुष उठाते। इससे तो अच्छा यही बहुत, ये जलसा खत्म करा देवे या प्रण को तोड़ योग वर से सीता का ब्याह रचा देवे। चतुर सखी ने कहा महारानी अधीर न होइए, धीरज रखिए, ये बालक बड़े बापुरे और बड़ी हुई हिम्मत भी है, बड़ी हुई हिम्मत भी है और बड़ी हुई हिम्मत भी है। छोटे बड़े में क्या रखा, ताकत तो जीनी की है। मतवाले खूनी हाथी को छोटा सा अंकुश बस कर ले, कितना भी रोग भयंकर हो, छोटी सी औषधि बस कर ले। उदाहरण देती है, मामूली छोटा सा चिराग सारे घर को रोशन करता, छोटा सा सूरज और चांद सारा जग आलोकित करता, सारा जग आलोकित करता, सारा जग आलोकित करता। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में रखिएगा, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे महारानी धीरज रखिए। सखी के विश्वासपूर्ण वचन सुनकर के महारानी सुनैया जी को विश्वास हो गया, लेकिन किशोरी जी जो की तो परेशान है। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न। कहते हैं घबराहट में आदमी विचलित हो जाता है, सभी देवता सुमरता है, एक को एक के सुमरे सब सदे, सब साधे सब जाए। कभी गणेश जी की स्तुति गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नहीं तो सोवा, बार बार विनती सुन मोरी, करो चाप गुरुता थोरी। मानो गणेश जी ने आके कहा, जगदम्बा कितना हल्का करते हैं, चाप को गुरुता माने बाहर हल्का कर लो। क्यों आप बाहर हल्के में आपने सुनी है, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, शरीर तो ड्यूलडाल है लेकिन रिद्धि सिद्धि इनकी पत्नी है, तो उसके कारण ये अपने शरीर को हल्का करते हैं। हनुमान जी महाराज की बात भी सिद्धि थी, अष्ट के दाता, देह विशाल परम हरवाई, बोले हरिय चाप गुरुता थोरी। मानो गणेश जी ने पूछ दिया तो इसका भार आप किस पे डाले, बोले ये दुष्ट राजा है, निज जड़ता लोगन पर डारी, करे हो वरो निहारी, तो भगवान सकल उर्वासी, करे मोह रघुवर की दासी। जब सीधा सीधा भगवान को बुलाया, ये कर जा पर सत स्नेहु, सोते मिलन कछु। जब हमारे ठाकुर ने श्री किशोरी जी को व्याकुल देखा
कि अगर ज्यादा देर हो गई तो इनके प्राण न निकल जाएं। वियोग की 10वीं अवस्था में पहुंच गई। देखी विपुल विकल वे देही निमिष विहात कल्प सत्य, एक निमिष कल्प के समान। बोले जो प्यासा हो त्रिसत वारी बिन जो तन त्यागा, मुझे करेगा सुधा तड़ागा। सुधा मन अमृत, जिसकी प्यास से दम निकल जाए पर अमृत का तालाब उसके पास रख दो, क्या फायदा। का वर्षा जब किसी सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। ऐसा समझा गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। बाबा लिखते हैं लेते चढ़ावत खेचत गाड़, काहू न लगा देख सब ठाड़। लेते चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लगा देखे सब ठाड़े। दर्शन राम मत जन तोरा, दर्शन राम मत जन तोरा, भरे भुवन घोर कटोरा। दर्शन राम मत जन तोरा, भरे भुवन घोर मन ही मन गुरु जी को प्रणाम करते हैं। और फिर 3 काम इतनी जल्दी किए। बड़ी फुर्ती से धनुष को उठाया, हाथ में लिया। हाँ, वह धनुष बिजली की तरह चमका, पर आकाश मंडल में मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते जोर से खींचते, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। किसी ने नहीं देख पाया कब चढ़ाया, कब उठाया, कब खींचा, किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को खड़े उसी रूप में देखा। एक हाथ में एक टुकड़ा, दूसरा दूसरा, और नीचे डाल दिया। प्रभु दो चाप खंड में डाल। बाबा प्यारा चंद लिखते हैं भर भुवन गौर कठोर रव, भर भुवन गौर कठोर रव, बाज तज मारग चले एक रे एक तोल मैया। तोरे असुर मुनि कर कालीन, सकल विकल विचार। ओ दंड खंड राम तुलसी कहते वचन। उस महान शिव के अजयोग के टूटने का घोर कठोर शब्द से आकाश भर गया। सारे लोग भर गए। सूर्य नारायण के घोड़े छोड़कर मार चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 कच्छप कलमला उठे। राक्षस अपनी कानों पे हाथ रखकर व्याकुल उठे। और महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी बैठे थे, उनकी समाधि खुल गई। श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला। जब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे, नगाड़े बजने लगे, देवता किन्नर ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय। सतानंद तब आए दीना, सीता गमन राम। सखियां गीत गा रही हैं। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन। हमारे चीफ साहब बहुत अच्छी तरह से लगना सुनाते थे। भज दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली, भज दशरथ नंदन
के घर जनक लली दशरथ दशरथ घर राम जन्म ले। दशरथ घर राम जी जन्म ले। राजा दशरथ घर राम जन्म ले। राजा दशरथ घर राम जन्म ले। राजा जनक घर जनक लली धनुष टूटने के बाद चतुर सखियों ने कहा, अरे सियाजू कुंवर साहब को जयमाल तो पहना दो। चतुर सखी लकी का भुजा पहरा जयमाल सुहाग। किशोरी जी बहुत संकोची है, सुनत जुगल करमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराए न जाई। थोड़े हाथों को उठाती हैं फिर नीचे आ जाते हैं। सखियां कहती हैं, झुक जइयो लला रघुबी हमारी सिया छोटी। झुक जइयो रघुबी हमारी लली छोटी है। झुक जइयो। कहा लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब ससुराल में झुक गए, एक बार झुकना पड़ेगा जिंदगी भर। राम जी बोले, इन्हें कैसे समझाएं? ससुराल में तो अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है, झुकेंगे नहीं तो जयमाल नहीं गिरेगी। बोले हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, झुकना अपना नहीं जानते। आखिरकार सखियों ने एक बार सोचा, बोले तुम हमारी सिया के कौन लगते हो? देवर। जो वर को प्रदान करे उसका नाम देवर। बोले तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं है। बोले कभी भैया के पैर छूते हो? बोले हाँ छूते हैं। छू के बताओ। तो लक्ष्मण जी ऐसे थोड़ी ऐसे छू लिए, दंड के समान छूते थे। और जैसे पैर छूने के लिए गए, बोले सुनते जुगल करमाल उठाई, प्रेम विवश पहिरायन जाई। घबराहट में फिर हाथ बढ़ाए, फिर हाथ कप गए, प्रेम विवश पहिरायन। बोले अच्छी तरह नहीं झुक पाए, अभी जल्दी उठा लिया। बोले देखो जैसे तुम्हारे भैया का विवाह हो रहा तो मुटकान जा रहा है। कल बता चुके हैं, मछली कछुआ बामन परशुराम कहूं 16,108 कन्हैया की मोर धरी गई, बिना बुलाए आए। बोले तुम्हारे यहाँ तो खीर खा के तो हो गए, मर्दों की जरूरत है ही नहीं है। खीर खाए ललना जादू बाए के घर तुम्हारे यहाँ तो खीर से ही होते हैं। लक्ष्मण जी का कम है। बोले तुम्हारे यहाँ तो लड़कियों की खेती होती है। बोले छोटे ठाकुर बहुत। बोले एक सखी बोली एक उपाय है। बोले गाना तो अपन लोग गा ही रहे हैं, गा सब गाना गा दो कि सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। गावे छवि अब लोग के सहेली सी जयमाल रामपुर में। गावे छवि अब लोग के सहेली सी जयमाल रामपुर। गावे छवि अब लोग
राम जी ने कहा ये सखियां क्या गा रही हैं कि सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाल दी। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आजकल तो नहीं थे चटक मटक। तो उन्होंने धीरे धीरे गर्दन झुकाई, बोले देख तो नहीं का सच्ची में गिर गई। और जैसे ही झुके किशोरी जी ने जयमाला डाल दी। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। बरमाला हो गई। सखियों ने कहा प्रभु के पैर छू लो। सखी कहे प्रभु पद गौ सीता, करत न चरण परस अति भीता। नहीं छुए क्यों? बोले अभी बहुत हंसी हो गई धनुष तोड़ने में पिताजी की, जैसे तैसे टूट गो। देवी जी की कृपा से, शंकर भोले की कृपा से। बोले गौतम की गति सूरत कर, नहीं पर सद पद पार। मन में से रघुवंश मनी, प्रीति अलग के जा। बोले इनके चरणों में जादू है, कहीं गड़बड़ हो ना हो जाए और कुछ ना कुछ हो जाए। भगवान मनी मन में बड़े प्रसन्न होते हैं और दोनों को एक आसन पर बिठाया जाता है। हमारे छोटू मास्टर एक सुंदर भजन श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को कहना हो जय माला, कहना हो जय माला। श्री कमल नयन को पहिराओ जय माला, पहिराओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्ण में अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिराओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। जय हो। श्री सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवरी कोमल कमल नयन को पहिराओ जय माला,
आसन पर बैठने के बाद राजा लोग कहने लगे, अरे धनुष तोड़ दिया तो क्या धोखे धंधे में टूट गया, पता नहीं सबका बल लगते लगते हार गया होगा, तो इसके छुआ से टूट गया होगा। किसी ने देखा तो है नहीं, काहू न लखा देख सब ठाड़े। बोले सीता जी को चढ़ा लो, इन दोनों लड़कों को बांध लो। किसी ने कहा धनुष तोड़ा ऐसा थोड़ी, अरे तोड़े धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमें कुंवर को बरी, हम जिंदा हैं कैसे कोई विवाह कर सकता है। ले चढ़ाए सी छुड़ाई, दर बांधो बालक दो, अरे जो विदेह कुछ करे सहाई, जीवतो समर सहित दो भाई। साधु राजा बोले, साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज है लाज लजानी। अरे लज्जा को भी लज्जा आ जाएगी, यानी विशुद्ध की पूरी तैयारी। सारे धरती के राजा राम जी ने कहा बाबा जल्दी आ जाओ। कहा टूटा तुम यही देख रहे, यहाँ टूटा अवधपुर में। तय अवसर सुन शोधन भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। एक मही सकल सकुचाले, बाज लपट जनु लवा। गौर शरीर भूत बल राजा, बाल विशाल पुण्य विराजा। शीश जटा सच बदन सुहावा, ऋषभ सकत में हाय भक्ति कुटल नयन रसुराते, सहज चितवय मनोहर साथे। कंधे कैसे हैं परशुराम जी के, वृषभ कंद और बाहु विशाला। चार जनेऊ माल मृग छाला। बोले कितने हथियार बांधे, जैसे हथियार बेचवे बारो हो। कटि मुनि बसन तून दोई बांधे, धनुसर कर कुठार कलसा। हर्षा ऐसा अलग चमचमाता हुआ, बैल के समान पुष्ट कंधे, छाती भुजाएं विशाल, सुंदर यज्ञोपवी माला पहने हुए, मृग चर्म लिए, कमर में मुनियों के बस दोहरे तरकस, दोहरे धनुष, तलवार, कोई हथियार बाकी नहीं। और जो परशुराम जी का सभा में आगमन हुआ, जो सिए छुड़ाई आदि कह रहे थे, बिल्कुल कुछ तो सोफा के नीचे देखत भृगुपति बेश कराला। उठे सकल भय विकल भुआ, एकदम उठ के खड़े हो गए। जो सामने पड़ गए वो कछु तो भाग लिए। मैं बल्दियत के नाम बताने लगे, कई महाराज भूल गए। बोले पितु समेत कह कह निज नामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणाम। बाज जब जबाजिम रहे लुकाने, कजू तो लुक गए कुर्सियन के नीचे। बोले जिस पर परशुराम जी देख लेते हैं वो कहता हमारी आयु अब पूरी हो गई है। जे सुभाए चितवैत जानी, सो जाने जन आए कुठारी। बोले हमारी आयु पूरी हो गई है। इसके बाद जनक जी ने सिया जी को लेकर के प्रणाम कराया। बाबा जी ने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। इधर कौशिक जी ने भी मौका नहीं छोड़ा, राम लक्ष्मण जी को प्रणाम कराया, उन्हें भी चिरंजीव का आशीर्वाद दे दिया। बोले अब बाबा जी मुदत फादर रहो। इधर सौभाग्यवती कह दिया, इधर चिरंजीव कह दिया। ईमानदारी की बात। राम जी की ओर जब देखा, अखंड को देखा, समाधि लग गई परशुराम जी की। राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार। अखंड को देखा, किंकर तब मूड से खड़े रह गए, ठगे रह गए। और जब खंड को देखा, धनुष को देखा, समाधि भंग हो गई।
खंडित धनुष को निहारा, क्रोध बढ़ गया। ये तो मेरे गुरुदेव का धनुष है, जिसकी पूजा होनी चाहिए थी, इसकी बेइज्जती। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाओ मूर्त आजू, उल्टे मैं जय ले तब राजू। जहां तक तुम्हारा राज है उसको पलट दूंगा, उलट दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा। राजा जनक डर गए, न हूं कर पाए न हा कर पाए। लक्ष्मण जी बोले बड़ी समस्या। आइए संदीप जी, व्यासपीठ से स्वागत है। अभी अभी आ रहे हैं। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। सर्दी भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी। मेरे राम ऐसे है मेरे, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। कॉफी। हमारे इस आयोजन के प्रमुख यजमान श्री राजेंद्र प्रसाद जी यादव, हेडमास्टर साहब, उनके बड़े पुत्र कुंवर संदीप जी झांसी में जो अध्यापक हैं, व्यासपीठ से मंगल कामनाएं। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। परशुराम जी का आगमन हुआ, सारे राजा बेचैन हो गए और परशुराम जी कहने लगे, अरे मूर्ख जनक, जिसने धनुष को तोड़ा है वो अपराधी है, उसको सामने करो। लक्ष्मण जी बोले, यहाँ बड़ी समस्या है, ये तो बाबा जी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। एक आदमी इससे परेशान था कि धनुष नहीं टूट रहा, धनुष तोड़े कौन। एक व्यक्ति ऐसा आ गया, बोले तोड़ा तो तोड़ा किसने, हम उसको जिंदा नहीं रहने देंगे। बड़ी विचित्र सभा है, कोई नहीं बोला। अरे सबसे बड़ा बादशाह थे, बिल्कुल। राम जी ने सोचा हम ही आते हैं, बड़े विनय स्वभाव में धीरे धीरे बोले, नाथ संबोधन भंजनिहारा, नाथ शंभोधरम भंजनिहारा। हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, हुई है दास तुम्हारा, हुई है। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका दास ही होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु ने मानो ये कहा कि जो आपका तो दास है, लेकिन शंभु का नाथ है। नाथ शंभु, शंभु का नाथ है, लेकिन आपका दास है। आज्ञा करिए, आपका दास है। आयुष काय कहिए किन मोही, सुन रसाए बोले मुनि कोई। अच्छा, शिव जी का धनुष तोड़ा उसने और तुम सेवा के लिए कह रहे हो। सेवक सो जो करे सिवकाई, अर करनी कर करे लड़ाई। सुनो राम जे शिव धन तोरा, सहस भाव सब सो रिप मोरा। वो राजा सहस भाव के समान मेरा शत्रु है, उसको समाज से अलग करो। न तुम्हारे जे सब राजा सो बिलगाओ, उसको समाज से अलग करो। लखन जी बोले, भाई साहब जोन भाषा में आप बात कर रहे हैं वो ऋषि समझ नहीं रहे।
हिंदी हिंदी बोले वाले को हिंदी, संस्कृत वाले को संस्कृत, अंग्रेजी वाले से अंग्रेजी में बात करो। जोन भाषा आप बोल रहे भी बाबा जी समझ नहीं रहे, इनके विषय के जानकार हम हैं। एक रामलीला में तो सीधे बोले कहो बड़ाऊ का तकलीफ हो गई तुम्हें, सीधी सीधी परशुराम जी से बोले। हो सकता है अपमान किया हो, यानी क्या कहा हो। सुनी मुनि बच्चन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अपमाने। अरे बूढ़े बाबा धनुष टूट गो तो टूट गो, तुम काहे टूट रहे। ऐसे तो हमने जाने कितने धनुष तोड़ डाले। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कहूं अस्कीन गुसाई। बचपन में जाने कितनी बचपन में मैंने बहुत से धनुषों को तोड़ा, तब तो बाबा जी किसी ने कुछ नहीं कहा। अब तुम काहे टूट रहे। लगता है आपको कोई रोग हो गया है, इस पे ममता है। अच्छा अच्छा जी तो बताओ, क्या आपके घर का था या आपकी रिश्तेदारों का था, क्या आपकी इसमें मनी लगी थी, लागत लगी थी। अगर ये सब नहीं है तो फिर क्यों लगता ममता नाम रोग हो गया है। ये धनु पर ममता के तू सुन रसाय के भृगुकुल के तू। ए राजा के छोकरे, क्या साधारण धनुए की भगवान शंकर के अजगों से तुलना करता है। रे नेपाल काल बस बोलक तो न सवार, धनु ही समत पुरार धन विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो पुराना सड़ा सड़ाया था, चुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करे कतरोसु। आप बेकार टूटे जा रहे हैं। अरे बोले तुम मेरा स्वभाव नहीं जानता। फरसे की ओर देखकर कहा, बोले चितय परस की ओरा, रे सट सुनो स्वभाव न मोरा। मैं बालक जान करके तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं अभी तक तुम्हें बद कर डालता। केवल निरा मुनि जान लिया, केवल मुनिजन जाड़े मोई। बाल ब्रह्मचारी कोई, विश्व वित क्षत्रिय गुल धोई। भुजबल भूम भूप बिन कीनी, विपुल बार मह देवन दीनी। ये फरसा शेष बाहु का छेदन आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा बना होगा होगा, लेकिन हम कोई छुई में तो है नहीं। बोले लखन व्यास लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभटवानी। अरे बाके योद्धा या कुमड़ बतिया को नाई, जय तरजनी देख मुरझाई। या कुमड़ बतिया को नाही, जय तरजनी देख मर जाई। बार बार हम कुठार दिखा के डरवा रहे हैं। पुन पुन मोय दिखाए कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक बहारू। आपकी यज्ञोपवीत देख करके जो आप कहते हैं मैं क्रोध रोक कर सह रहा हूं। हमारे कुल में देवता ब्राह्मण गाय की सेवा की जाती है, उन पे वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमरे कुल इन पर न सुराय। आपका तो ये फरसा वरसा बेकार रखे, आपकी तो वचन ही फरसा है। कोट पुलिस सब वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनबाद कुठारा। अरे जब व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो उसकी वाणी नरम होना चाहिए। तुम तो बच्चों से भी उल्टा सीधा बोल रहे हो। परशुराम जी ने सोचा जी बालक तो दबा ही नहीं रहा, हम जैसा जैसा उसको डांटते डरवाते वो वैसे ही वैसा और अकड़ रखा रहा है। तो विश्वामित्र जी का सहारा लिया। इनसे रिश्तेदारी, छत्री थी इनकी माता, विश्वामित्र जी से रिश्तेदारी थी। कौशिक सुनो मन दे आए बालक। कौशिक ये बड़ा बुद्धिहीन बालक है, इसको समझाओ, हमारी वीरता बताओ। लक्ष्मण जी बोले गुरुजी को काहे को हैरान कर रहे हो, तुम अपनी मुंह से कह रहे हो।
अपने मुँह तो आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। आपसे अच्छा कौन कह सकता है? अगर संतोष नहीं है तो और क्या डालिए। परशुराम जी और भड़क गए, दौड़े एकदम मारने को, मार डालूंगा, आप मुझे कोई दोष न दे। कौशिक जी बोले, जो लड़का कछु अचगर करई, गुरु पितु मात मोद मन भर। अगर बच्चे नादानी करें तो माता पिता उसका आनंद लेते हैं। ये बात राम जी ने कही है। राम जी आए, राम जी की वाणी सुनी तो कुछ ठंडे पड़े, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने और इशारा चढ़ा दिया, कैसे तिली लिली या इशारा कर दिया, तो वो देख रहे थे, देखो तुम तो समझा रहे ये देखो क्या कर रहा है, आप नहीं छोड़ सकता, इसको मार डालूंगा, इसको हमारी आंखों से हटा दो। बेग करो किन आखिर उल्टा, देखत छोट कोट न फोटा, बेसे लखन का मन माई, मुंदे आंख कतऊ कोई न। उन्होंने कहा इसको हमारी आंखों के सामने हटा दो। बोले बाबा जी आंख बंद कर लो, कछु दिखाई। आप तो बाबा भड़क गए, बोले तुम दो भैया की शरारत है, छोटा गुस्सा दिलाता है और बड़ो जो है पोता फेरता है, सीधी बात। अब तो राम जी से गुस्सा आ रहे हैं, लखन की गुस्सा राम जी को होता। राम जी कह रहे देखो गुनो लखन का हम पर रोसू, लक्ष्मण जी तो बक रहे हो, हम पे गुस्सा दिखा रहे। हमें तुम्हें सरवर कसना था, कहो न कहां चरण के माथा। बोले राम तुम्हें मैं मार डालूंगा, कर परतोष मोर संग्रामा, नाय तो छाड़ कायब रामा। आपको बताएं तीन राम हुए धरती पे, एक परशुराम, एक दशरथनंदन राम, एक बलराम। राम तीनों है, राम ही नाम थे इनके, रखे गए राम ही नाम। ये फरसा ज्यादा चलाते थे परशुराम कर दिया, वो बल में ज्यादा थे बलराम कर दिया, लेकिन राम तो राम ही रहे सबसे। इसलिए तह क्षण राम मद धन तोरा। पिछली चौपाई की व्याख्या करने छूट गई। मध्य क्यों कहा कि बीच से तोड़ा, इसलिए मध्य सभा के मध्य छोड़ा तो तह क्षण राम मद धन तोरा। और दिन दोपहर तोड़ो, दिन के मध्य में, और चारों युग के बीच में तोड़ा, इसलिए तह क्षण राम मद धन तोरा। बोले हमें दिक्कत इससे है, अब वो पुरानी बात, धनुष टूटा ही नहीं टूटा, अब तो राम पे आ गए। दुनिया में दो राम नहीं रह सकते, हम तुमको ऐसे नहीं मारेंगे, शस्त्र उठाओ, तुमको वीरतापूर्व मौत का पैगाम देंगे, निहत्थे नहीं मारेंगे। कर परतोष मोर संग्रामा, यदि तुम राम है मुझसे संग्राम करो। आजकल तो लोग जात विशेष में बांधते हैं। जब क्षत्रियों ने उद्दंडता की, उनके पिता का मर्डर कर दिया, उनकी गाय ले गए, उद्दंड हो गए थे है वंशी, तो परशुराम बन करके आए। जब रावण जैसे राक्षस विप्र लोग उस पे आ गए तो क्षत्रिय बन के आ गए। वो तो इतना दयालु है परमात्मा, वो सुअर बना, मछली बना, कछुआ बना, हम और आपकी भलाई के लिए क्या क्या नहीं बना। ठाकुर जी ने कहा प्रभु चरण, कहा माथ, आप तो माथ हैं, हम तो चरण हैं, हमारा तो छोटा सा नाम है राम। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ा बड़े
हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारा तो छोटा सा नाम है, राम कहा बुन कहो बिचारी, रिश्त बड़ लग चूक हमारी। आपकी रिश्त ज्यादा बड़ी लग रही है, हमारी गलती छोटी है, हमने अपने मन से नहीं तोड़ा। ये धनुष से ही पूछ लें। कप्तावली में आता है, भगवान शंकर ने इसको बचपन से पढ़ाया था कि जब राम जी का स्पर्श हो जाए तुम छोड़ देना। दधीच ने कहा, जब धनुष बनने लगे, 3.5 हथियार बने ना, भगवान विष्णु का सारंग धनुष, भगवान शिव का अजगौ, ये नाक की हड्डी से बना था, जिसका नाम पिनाक भी था। इंद्र का वज्र और कुछ हड्डी बची तो उससे अर्जुन का गांडीव बना। 3.5 हथियार। एक बार त्रिपुरारी ने त्रिपुरासुर का इससे वध किया था, इतना भारी था, उनके अलावा कोई उठा नहीं सकता था। भाई शंकर जी कोई थोड़े बोले, पूरी गंगा जी माथे पे। दुनिया में झूठ अनेकन पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। बड़ी जटा है, झूठ अनेकों है पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकन पर चित झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में कूट अनेकों है पर चित कूट सम कूट नहीं। दुनिया में फूट अनेकन, दुनिया में कूट अनेकों है पर भाई भाई सब फूट। जय हो। दुनिया में लूट अनेकन, पर राम नाम सब फूट। दुनिया में लूट अनेकों है पर राम नाम सब लूट नहीं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। इस पर भी बाबा परशुराम नहीं समझे तो ठाकुर जी ने क्रोध का अभिनय किया। बोले देव तनुज भूपति बट नाना, समबल अधिक हो बलवान। कहो सुभायन कुलह प्रशंसी, काल डरे नरन रघुवंशी। विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डराए। हमारे कुल में विप्रों का आदर किया जाता है, उनकी महिमा ऐसी है, जो ब्राह्मणों को धमका देता है तो संसार में उसका पतन हो जाता है। जो ब्राह्मणों से डरता रहता है, अभय हो, उससे दुनिया डरती रहती है। ऐसी गुण वचन कहे, अभय हो जो तुम ही डराई। महाराज तुम्हारे लायक दुनिया हम। ऐसा परशुराम जी ने सुना तो हृदय पटल के ताले खुल गए, कहीं नारायण का अवतार तो नहीं हो गया। राम और कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है और अवतार खंड ब्रह्म है। खंड ने अखंड की परीक्षा लेनी चाहिए। सुन मृद गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर। उघरे पटल परशुधर मन के। हे राम, हे रमापति, हे विष्णु, ये हमारा धनुष लो। राम रमापति करदन लेहु, खेचे मिटे मोर संदेहु। इतना कहा है कि धनुष बाबा जी के हाथ से भागा और ठाकुर जी के हाथ में पहुंच गया। लिख रहे हैं, देते चाप देने का मन किया, आप ही चल गए परशुराम मन विस्मय। परशुराम मन विस्मय भरौ। लक्ष्मण जी बोले, अब समझ गए? बोले तुमने मारने के लिए फरसा उठाया, फरसा में बात लग गया हाथ में,
बहे नहात दहिर छाती भाग कुठार कुंठित निपघा। हाथ नहीं चलता है, पैर नहीं उठते हैं, जो प्रभु की इच्छा नहीं है। ये प्रभु की इच्छा से हम आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आंख देखने का काम कर रही है, कान सुनने का काम कर रहा है, वाणी बोलने का, कुछ तो बोल नहीं पाते। हमें उस मालिक का धन्यवाद देना चाहिए। गिर जाते मत मंदमती जे न भजै श्री राम। 8 आना के जमींदार बन जाते, सवेरे से हिदायत तेरी अठन हो गई। भगवान देवादिदेव मैया पार्वती से कहते हैं, सुनहु माजे लोग अभागी हरि तज होए विषय। हरि तज होए विषय अनुरागी। हरि तज होए विषय अनुरागी। बाबा जी का क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मण जी को जो ऊट पटांग कह रहे थे, हे जीवाचारी लक्ष्मण, आचार्य जी लक्ष्मण जी को आचार्य जी कह के प्रणाम किया है वाल्मीकि रामायण में, कि तुम्हारे वजह से उस नारायण के दर्शन मिल गए। तुम दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो। अनुचित बहुत खूब कर आया हमने, अनुचित बहुत कहूँ ज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दोबरा। क्षमहु क्षमा मंदिर दोभ्राता। क्षमहु क्षमा मंदिर दोभ्राता। पूज्य गुरुदेव अयोध्यानाथ बड़ी सुंदर स्तुति कहते हैं, चंद लाइनें सुनाई दे। रघुकुल में भान समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में भान समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में भान समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में भान समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। जय रघुवंश बनज बन भाग गए तुझ कुल के साथ। जय सुर जय मन मोह कोय प्रेम राम कुमारी जय हो हे राम कुमारी जय हो। हे राम तुम्हारी जय हो गे, श्री राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में भानु समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे रघुकुल में भानु समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। क्या कहते हैं, आप इतने विनय बनते हैं, इतने दयालु हैं, हम आपको उल्टा सीधा बकते रहे, आपने कुछ भी नहीं कहा। आप बच्चों की रचना करने में इतने निपुण हैं, नट हैं, नागर हैं, हम तो बातों से हार गए। युद्ध का नंबर तो बाद में आया। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोट अनंगा। राम तुम्हारी
कुल में भानु समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय। हे रघुकुल में भानु समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, विनयशील करुणा के समुद्र, वचनों की रचना करने में नटराज, सेवकों को सुख देने